आगे सुग्रीव की। महाराज क्या समाचार है हनुमान जी? महाराज ये दोनों युवक कर नहीं है। आपने शिवाजी अपनों के सताए हुए हैं। आप हैं इसी पर्वत के महाराज श्री सुग्रीव जी। आप नरेश को सादर प्रणाम करते हैं। नहीं, मैं तो कुछ दास हूँ, सेवा का अवसर चाहता हूँ। और आप हैं अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम जी और लक्ष्मण जी। बड़े सौभाग्य है मेरे कि आप महानुभाव के दर्शन हुए। अयोध्यापति महाराज दशरथ इनकी सौतेली माँ के वचनपद के महाराज। अवसर पाकर सौतेली माँ ने अपने पुत्रों के लिए राज और इनके लिए वनवास मांग लिया। तब तो आप मेरी बात ही अपनों के सताए हुए महाराज। नहीं सुग्रीव जी, अभी हमारे दुर्भाग्य की कहानी शेष है। ये तो हमारा सौभाग्य था कि हम माता पिता की आज्ञा पूर्ण कर सके, और दुर्भाग्य यह है कि अभी पिछले दिनों पंचवटी से किसी अन्यायी राक्षस ने मेरी बधू सीता का हरण कर लिया। सीता? सीता मेरी भतीजी लगती है। ये तो अनर्थ हुआ। कितना नीच कर्म। अरे हाँ राम जी, मैं एक रोज मंत्रियों सहित किसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो मैं नजारा देखा था। भारत की तरह विमान है, अंदर कुछ आवाज आ रही थी। निश्चर के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक दुल्हन थी। अवश्य ही वे सीता जी होंगी महाराज। हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? उस विमान से कुछ आभूषण गिरे थे, सो मेरे पास है। जरा लाना तो हनुमान जी। लो प्रभु, पहचानिए। हाँ, यही मेरी सीता के आभूषण है। सुग्रीव जी, बिल्कुल यही। ये कर्ण बांध या ये कुंडल, वही कंठमाल है। हाँ, यही वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता था, ये और अलग ही रहता था। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, जो सीता के ज्यादा साथ रहा।
आ तुझको गले लगा लूं मैं, तो तुझको सीता पर हाथ रहा। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। देखो ये सीता के कुंडल है ना, वही जानकी के आभूषण। मैं क्या बताऊं भैया जी, ये आभूषण मेरे पहचानने में नहीं आ रहे। इनमें से कोई भी तो पाँव का आभूषण नहीं है। क्या तुम अपनी भाभी के आभूषण भी नहीं पहचानते? भैया जी मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुआ का सेवक हूँ, कुंडल भी कुछ पहचान नहीं। बन्नाथ सगुनी अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह ही जाएगा। कुंडल हो गए उन कानों में, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं हरण करने वाले। सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में रहने वाले हम तुझे सुलाएंगे बाणों पर। भैया जी वास्तव में बात यह है कि मैंने कभी दृष्टि ऊंची करके भाभी जी की आकृति नहीं देखी, और मेरी दृष्टि तो सदा उनके चरणों में रहा करती है। आप धन्य है धर्म पालक लक्ष्मण जी, आप धन्य है। आप आदर्श भाई है लक्ष्मण जी, जिसने भाभी का मुख तक नहीं देखा। और एक मेरा भाई बाली है, हम आपस में मित्र बनकर रहे तो कैसा रहेगा भगवान? बहुत ही सुंदर विचार है वाकेश। मैं भगवान से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मैत्री का हाथ आगे बढ़ाएं। एक दूसरे के सहारे अनेकों कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। आपने मेरे मुँह की बात छीन ली हनुमान जी। हमारी भी यही इच्छा है कि आप लोगों से मित्रता हो, और संभवतः जनक दुलारी का पता भी लग जाएगा। हमारी शुभकामनाएं तुम्हें आपके साथ है प्रभु। अग्नि को दे साक्षी, बने नेत्र रघुवीर राम बने।